सड़क का संग्राम आखिर ये कब थमेगा? कब गाड़ियों की रफ्तार पर जो ब्रेक लगा है वो कब हटेगा? देश की राजधानी दिल्ली में फ्लाईओवर बन गए, मेट्रो बढ़ गई, लेकिन जाम की समस्या क्यों खत्म नहीं हो रही? दिल्ली की सड़कों पर वक्त भी फंस जाता है और इस पर आगे बढ़ने के लिए जीपीएस नहीं, हौसले की जरूरत होती है। और जरा ये तस्वीर देखिए, आज ये तस्वीर जाम की तस्वीर है। इसमें हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई रुका हुआ है और इस कदर कि किसी को दफ्तर पहुंचना है, किसी को अपने अस्पताल पहुंचना है, किसी को सरकारी दफ्तर जाना है, लेकिन इन सब के बीच पहियों की रफ्तार ऐसी है कि अमूनन हर कोई फंस जाता है और जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। और मैं आपको बताऊं, ये तस्वीर दिल्ली की रोजाना की है। 15 साल हो गए मुझे भी दिल्ली में रहते हुए, लेकिन तस्वीर बदली नहीं है, हूबहू है। तब भी गाड़ियां थी, आज सड़क बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वो व्यवस्था जिसके चलते ये जाम खुल जाए। जरा देखिए, ये जहां तक आप देखेंगे जाम आपको दिखेगा और ये हालात मामूली बारिश अगर हो जाए फिर तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। आसमान से जैसे ही राहत की बूंदें धरती पर पड़ती हैं, तभी यहाँ पर जो आफत की बौछार होती है उसका कोई निदान इन सरकारों के पास नहीं है। और यही वजह है कि इसमें दिल्ली में हर साल 63,000 से ज्यादा 63,000 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर जो है बर्बाद कर देते हैं ट्रैफिक में। और हर आदमी औसतन अपनी आमदनी का 3% से लेकर के 12% तक धुएं में उड़ा देता है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन इन सब के बीच आप जरा समझिए, ट्रक, उसके बाद गाड़ियां, फिर पीछे कोई एम्बुलेंस, ये सारी चीजें, ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि चीजें बदली नहीं है। दिल्ली में अगर आप सड़क पर निकलें तो दो चीजें अपनी गाड़ी में अपने साथ रखें। पहला ये कि सब्र, और दूसरा शायरी की किताब, क्योंकि जिस तरीके से वक्त का पहिया थम जाता है उसमें आपका सब्र ही आपके काम आता है। क्योंकि यहाँ पर तो आपका वक्त नहीं कटता, आप वक्त के साथ कट जाते हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर जिंदगी की रफ्तार यूं स्लो होती है कि सारे काम बाधित हो जाते हैं। आसमान से आज बारिश नहीं हो रही है और धरती पर पानी भी नहीं भरा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की सड़कों का हाल जरा देखिए। मैं अपने कैमरामैन हुकुम जी से कहता हूं, जरा दिखाइए। ये देखिए तस्वीर, गाड़ियां किस तरीके से ब्लॉक हो गई हैं। यानी तस्वीर, सड़क जहां भी आए तस्वीर एक ही दिखती है, केवल ये कि सड़कें गाड़ियों से पूरी तरह भरी हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बात बात पर चालान काटने वाले लोग कहाँ हैं? और ये लंबा जाम जो दिखा रहा है ना, ये बताता है ना कि जिन लोगों को दफ्तर जाना है, जिन लोगों को काम पे जाना है, वो कैसे जाएंगे भैया? और यही तो हम सवाल उठा रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये लंबी लाइनें किस लिए लगी हैं और यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है क्यों नहीं भाई? क्योंकि यही तो हम सवाल उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब आप ट्रैफिक में एक किनारे आड़ में छिपकर जो है आप जो है चालान काट लेते हो, तो जब सड़कों पर जाम का रेला लगता है तब कहाँ रहती है दिल्ली पुलिस? क्यों नहीं सामने आती? इसका जिम्मेदार कौन है? और इसीलिए हम जगह जगह, ये आनंद विहार का इलाका, जरा देखिए तस्वीर, ये सीधे जो है ना सामने आनंद विहार से सड़क आ रही है और यहाँ से गाड़ियों का रेला आपको दिखाई देता है कि कितना बड़ा बोझ है इस धरती पर। चारों तरफ गाड़ियां, लेकिन गाड़ियों के बीच वही समस्या कि भाई इसका समाधान क्या है? यही समाधान हम चाहते हैं। सरकार ध्यान दे, अधिकारी ध्यान दे, दिल्ली पुलिस ध्यान दे भाई कि सड़क पर ये जो रेला लगा हुआ है ना, ये लगना नहीं चाहिए। आगे एक और तस्वीर दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो ये है दिल्ली, जहां फ्लाईओवर 6 लेन के हैं, जमीन के अंदर मेट्रो दौड़ती है, लेकिन ऊपर गाड़ियां रेंगती रहती हैं। और ऐसी में इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये स्थिति बदलती क्यों नहीं है? सड़कों पर गाड़ियां रेंगती क्यों रहती हैं? और तस्वीरों में देखें कि जिस तरीके से यहाँ गाड़ियां चल रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि रफ्तार बहुत धीमी हो गई है।
तो आप ये समझिए कि दिल्ली के हर कोने में आप जहां भी देखेंगे गाड़ियों की रफ्तार ऐसे ही है। और सवाल इसीलिए है कि जो हालात है उसमें बदलाव क्यों नहीं होता, और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति कब बदलेगी। आप दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पर आपको ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। और इसीलिए अगर आप पूरे एरिया को देखें, ये दिल्ली है जहां पर सड़कों पर चलने के लिए आपका जिगरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको सड़कों पर तनाव मुफ्त में मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद सड़क के जो रहनुमा है, जिन पर जिम्मेदारी है, वो शायद कुछ नहीं करना चाहते। और ये हर कोने की बात है। ये इस समय हम जहाँ खड़े हैं, जमीन के अंदर मेट्रो चल रही है, सबवे पार्किंग है, सब कुछ है, बगल में वीवीआईपी एरिया है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो व्यवस्था जो सड़कों पर देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।